पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आवाम में गुस्से की लहर। आज भटकल में SDPI का एहतजाजी मुजाहरा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को फौरी कम करने का सरकार से किया मुतालबा। कहा, मोदी हुकूमत ने अपने दौर इख्तिदार में आवाम को सड़कों पर उतरने को किया मजबूर। दंगे फसाद और मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों को छोड़ अवामी मफाद के लिए काम करने का सरकार से किया मुतालबा। RSS की शान से निकले, ये इन्होंने देश के टुकड़े, ये इन्होंने देश के टुकड़े। हेलो मिस्टर नरेंद्र मोदी, हेलो मिस्टर नरेंद्र मोदी। क्योंकि मोदी सरकार जब से आई है हम लोगों को सड़कों पे ही उतारी है, सड़कों पे ही सुला रही है और दंगे करा रही है। कभी मस्जिद के नाम पर, कभी राम रहीम के नाम पर, कभी गौशाला, गाय माता इसके नाम पर दंगे कराकर हिस्सेदारी में जगह पाना चाह रही है। 2 रोज़ा कामयाब वैक्सीनेशन मुहिम के बाद मजलिस इस्लाह व तंजीम भटकल की एक और पहल। आज तंजीम हॉल में शाम 4:30 बजे तक वैक्सीनेशन का किया इंतजाम। सभी 45 पार लोगों को लगवाई जा रही है वैक्सीन। सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील। जो तंजीम के अंदर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन का काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मर्द भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 5 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है इंशाल्लाह अपने वैक्सीनेशन लेकर कोविड-19 को भटकल से ख़त्म करने के लिए हुकूमत का भी साथ देंगे। मोदी हुकूमत की सख्त सरजनिश के साथ आसिफ इकबाल, तन्हा और पिंजरा तोड़ तंजीम के कारकुनान को जमानत पर रिहा करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी तीनों को रिहाई नसीब नहीं। रिहाई में रुकावट का हथकंडा अपनाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस। वहीं आज हाई कोर्ट दे सकता है तीनों की फौरी रिहाई का हुक्म। कोरोना बहरान के दौरान बढ़ती बेरोजगारी के बीच बेंगलुरु के एक स्कूल की अनोखी पहल। किसी की नौकरी न जाए इसके लिए स्कूल के कैंपस में ऑर्गेनिक खेती शुरू। टीचर से लेकर ड्राइवर तक सभी बने किसान। भारत में ट्विटर की बढ़ती मुश्किलें। कांग्रेस के फर्जी टूलकिट मामले में ट्विटर इंडिया के हेड से बेंगलुरु में 13 मई को हुई थी पूछताछ। जराए के हवाले से खबर। आज 12वीं जमात के तलबा के लिए असेसमेंट फार्मूला सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा CBSE बोर्ड। नताइज और नंबर देने का फार्मूला तैयार करने के लिए बनी माहिरीन की 12 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट बताएगी कि किस पैमाने पर जारी किए जाएंगे नताइज। कोविड केसेस में इजाफे के पेश नज़र 1 जून को 12वीं बोर्ड के इम्तहानात किए गए थे मनसूख। नेपाल में सैलाब से बड़ी तबाही। जबरदस्त बारिश के बाद जमीन खिसकने के वाकयात में 7 लोगों की मौत, सैकड़ों लापता। गांव-गांव में पानी घुसने से आवामी जिंदगी मुतासिर, करीब 200 से जायद मकानात तबाह। यूपी के बरेली से सामने आई दिल को झंझोड़ने वाली खबर। 3 दिन तक बाप की लाश के साथ भूखे प्यासे रहे 2 मासूम। भूख से परेशान होकर पड़ोसियों के घर बच्चों की दस्तक के बाद मंजर आम पर आया मामला। नाराज बीवी के मायके चले जाने के बाद नौजवान ने घर में कर ली थी खुदकुशी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए मामलात में रोजाना आ रही है कमी, लेकिन अमवात का इदाद-ओ-शुमार अब भी तशवीशनाक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 67,000 नए मामले, जबकि 2,330 लोगों ने तोड़ा दम। गाजियाबाद मामले में पुलिस के हालिया बयान के बाद मुतासिरा शख्स के बेटे ने योगी पुलिस की तावीज़ थ्योरी को करार दिया बकवास। कहा, पुलिस ने खुद अपनी मर्जी से दर्ज की है तहरीर। मुस्लिम मुनाफरत की वजह से ही अपने बाप पर मजालिम किए जाने का किया दावा। पुलिस ने मजहबी मुनाफरत की बात से इनकार करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले कई सहाफ़ी, मीडिया इदारे, ट्विटर और सियासी लीडरान पर भी दर्ज की है FIR। गाजियाबाद मामले पर मीडिया इदारों पर दर्ज FIR की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने की शदीद मुखालफत। बयान में कहा, मीडिया इदारों के खिलाफ कार्रवाई इंतकामी जज्बे की अलामत। मीडिया और समाज में स्टेट के दहशत का जज्बा पैदा करने की कोशिश करार दी। नई हुकूमत बनने के बाद फ़लस्तीनियों पर इजरायली मज़ालिम में इजाफा। अब इजरायली फोर्सेस ने खातून को बनाया फायरिंग का निशाना। निहत्ती फ़लस्तीनी खातून पर मुसल्लह इजरायली फ़ौजों पर हमले का किया मुज़हक़क़ेज़ दावा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रख़बर.com।